हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिल्वर का मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, क्या सिल्वर अभी गिरेगा या सिल्वर यहां से ऊपर जाएगा। एसएमसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे समझेंगे, आईसीटी के अकॉर्डिंग हम यहां पे समझेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हम यहां पे समझेंगे कि सिल्वर में हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, या हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सिल्वर का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर यहाँ पे 121 का यहाँ पे हाई लगाने के बाद, ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ से एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे एक लो कंफर्म हुआ, फिर प्राइस यहाँ पे देखिए पुल बैक लिया। इस पूरे स्विंग का 50% का पुल बैक हमें देखने को मिला है और प्राइस फिर यहाँ से रिवर्स हुआ और इस लो के नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर हम एसएमसी के अकॉर्डिंग समझे तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इस लो के नीचे यहाँ पे हमें बॉडी से क्लोजिंग मिलती, अगर ये वाले लो के नीचे हमें यहाँ पे बॉडी से क्लोजिंग मिलती तो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होता। लेकिन यहाँ पे बॉडी से क्लोजिंग नहीं मिला है, सिर्फ विक से प्राइस इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से रिवर्स हो गया था, तो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइस देखिए यहाँ पे इस लो के नीचे आ गया है, चाहे वो विक से आए चाहे बॉडी से आए, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए प्राइस यहाँ पे नीचे आता है। अगर यहाँ पे बॉडी से क्लोजिंग होता जैसे मैंने पहले बताया है तो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विक से है तो ये वैलिड यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे प्राइस बॉडी से क्लोजिंग मिले। अब जैसे देखिए यहाँ से प्राइस इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप किया विक बना के, फिर यहाँ से रिवर्स गया, रिवर्स जाने के बाद जब यहाँ पे गिरा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लो के नीचे प्राइस यहाँ पे बॉडी से आया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया है। तो ये आपका वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है, इस जगह पे आपका वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब जैसे देख सकते हैं कि जब वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल गया तो जो यहाँ पे हमारा वैलिड हाई था वो शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला आया, और जो यहाँ पे हमारा वैलिड लो था वो शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला आया। क्योंकि ये हमारे पास पूरा ओवरऑल स्विंग है, हम यहाँ से स्विंग नहीं काउंट करेंगे कि यहाँ से हमें मिला है। हमारे पास वैलिड हाई ये है क्योंकि इस हाई के ऊपर प्राइस नहीं निकला है और यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला था। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता, यहाँ पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता तो ये 50% का पुल बैक होता, प्राइस इसके नीचे आता और हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता इस पूरे स्विंग का तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाता कि जो सिल्वर अभी तक में यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा था वो अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वैलिड तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है यहाँ पे, तो हमारे पास अभी सिर्फ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, अभी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म करने के लिए प्राइस यहाँ से इस स्विंग हाई से, मतलब कि इस पूरे स्विंग से हमें इस 50% का पुल बैक देगा। जब यहाँ से नीचे गिरेगा इस स्विंग लो के नीचे तो हमें यहाँ पे एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा और फिर हमारा यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म होगा। सिल्वर यहाँ पे वैलिड तरीके से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो चुका है। देखिए एसएमसी के अकॉर्डिंग बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ वो चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस होने के बाद वो कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस होने के बाद एक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जा रहा है उसके बाद तो फिर आप वैलिड तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, हमारे पास यहाँ पे एक स्विंग हाई कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो कंफर्म हो चुका है। अब अगर हम एसएमसी के अकॉर्डिंग समझे पूरे स्ट्रक्चर को तो हमारे पास यहाँ पे एक वैलिड हाई है और हमारे पास एक यहाँ पे वैलिड लो है। तो प्राइस को यहाँ से देखिए 50% का पुल बैक लेना होगा इस पूरे स्विंग का, और 50% का पुल बैक लेकर के यहाँ से नीचे गिरेगा और फिर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस हाई से इस लो के बीच में हमारे पास यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल लगा हुआ है। 50% का अगर हम लेवल देखेंगे तो हमारे पास ये 50% का लेवल है, 0.5 का लेवल है। अब देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए देखना है क्योंकि यहाँ पे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो हम बेरिश ट्रेंड के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे कि यहाँ से हमें बेरिश के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। भले हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम बेरिश साइड के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे वो हम यहाँ पे बेरिश साइड के लिए ज़्यादा रखेंगे। अगर हमें बाइंग का सेटअप मिलता है तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हम कम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए देखना है तो हम प्रॉपरली प्रीमियम जोन से सेलिंग के लिए देखेंगे। एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची लेवल के 0.5 के लेवल के ऊपर यहाँ पे प्रीमियम जोन है, उसके नीचे यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन है।
प्रीमियम जोन का हम कभी भी यूज करते हैं तो हम सेलिंग के लिए यूज करते हैं बेरिश ट्रेंड में, और डिस्काउंटेड जोन का अगर हम कभी भी यूज करते हैं तो हम बाइंग के लिए यूज करते हैं बुलिश ट्रेंड में। तो यहां से आपको प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेवल कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें यहाँ पे हमें मिटिगेशन देखने को मिला था, प्राइस यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो आप यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम का, ये वीकली पे अगर जाएंगे वीकली चार्ट पे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इनएफिशिएंसी के साथ है, यानी कि एफवीजी के साथ है। तो यहाँ से प्राइस देखिए रिवर्स हुआ है, रिवर्स होने के बाद यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में 1 आवर के या 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, प्राइस यहाँ से अच्छा ऊपर जा रहा है। तो अब देखिए मे भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है, ठीक है, यहाँ से भी हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ऑर्डर ब्लॉक्स में होते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ऑर्डर ब्लॉक में कभी भी प्राइस एक बार में मिटिगेट करके अच्छा रिवर्सल नहीं देता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स बचे होते हैं, इसीलिए बार बार उसे वो टैप करके एक पीओआई जोन का यानी कि एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे मिटिगेशन हमें देखने को मिला, प्राइस में भी हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के अबव का मिटिगेशन दे करके फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक। तो यहाँ से अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देता है रिवर्सल का, ठीक है, जैसे आपका कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है 4 आवर या 1 आवर पे आपका एमएसएस होता है, या फिर कोई आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर जोन की, अगर हमें अच्छे से सेलिंग के लिए कहाँ से देखना है, तो हमें यहाँ से देखना है, क्योंकि हमारे पास देखिए वैलिड स्विंग हाई यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का देखिए ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है, प्राइस एक बार भी मिटिगेट नहीं किया इस ऑर्डर ब्लॉक में। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, जस्ट उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यहाँ पे हमारे पास एक इनएफिशिएंसी यानी कि एफवीजी है। प्राइस अगर मान के चलिए कि इस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ तक आता है तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप प्रॉपरली सिल्वर में सेलिंग के लिए देख सकते हैं। सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो आपका यहाँ पे बेरिश है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ से प्राइस जो है एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेकर के यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला है तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए और फिर हमें यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाए। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ से भी सेलिंग में कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप एंट्री का प्लान करेंगे। यहाँ से भी अगर इस डेली टाइम फ्रेम के अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक से अगर यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो ही आप यहाँ से सेलिंग के लिए भी देखेंगे सिल्वर में। तो सिल्वर का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपका यहाँ पे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद बेरिश साइड में चल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे बेरिश साइड के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि सिल्वर में हायर टाइम फ्रेम पे एसएमसी के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, आईसीटी के अकॉर्डिंग मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या यहाँ पे चल रहा है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।